दिसंबर 2024 महेंद्र नाम का एक इंसान जो कि लखनऊ पुलिस में कांस्टेबल था, उसकी नाइट ड्यूटी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस रात वह अर्लियर रिलीज हो जाता है, जिसके बाद वो रात में ही अपनी वाइफ के पास निकलने का प्लान करता है और रात में ही अपने घर पहुंचता भी है। लेकिन अपने घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसके घर का मेन डोर खुला हुआ था। वो सोचता है शायद उसकी वाइफ मेन डोर बंद करना भूल गई, जिसके बाद वो घर के अंदर चला जाता है। जैसे ही वो घर के अंदर पहुंचते ही अपनी वाइफ को आवाज लगाने वाला ही था कि अचानक से उसको अपने ही बेडरूम से अपनी वाइफ के साथ साथ एक लड़के की आवाज भी आ रही थी। ये आवाज सुनने के बाद महेंद्रा के दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे और इन डाउट्स को क्लियर करने के लिए वो जैसे ही अपने बेडरूम के दरवाजे से अंदर की तरफ झांकता है तो वो देखता है कि उसकी वाइफ किसी लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी उसके अपने ही बेडरूम में। ये देखने के बाद इस चीज पे महेंद्र विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। हालांकि उसने उस समय इस चीज पे कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, ना उसने शोर मचाया और ना ही वहां पर लड़ाई झगड़ा करने की कोशिश की। इंस्टेड वो वहां से चुपचाप बाहर चला गया और वेट करता रहा कि कब वो लड़का उसके बेडरूम से बाहर निकल के अपने घर की तरफ जाता है। थोड़ी ही देर में जैसे ही ये लड़का अपने घर की तरफ निकल जाता है, महेंद्र चुपचाप अपने घर के अंदर जाता है अपनी वाइफ की तरफ। हालांकि महेंद्र की वाइफ उसको एकदम से देख के डर तो गई थी, लेकिन महेंद्र ने इस चीज पर कोई भी रिएक्ट नहीं किया। इंस्टेड वो इतनी शांति से अंदर गया जैसे ही डिडंट सी एनीथिंग पर शायद ये तूफान से आने के पहले की शांति थी और साथ ही इस आने वाले तूफान में एक ऐसा घर भी उड़ने वाला था जिसका इस सारे के सारे इंसिडेंट से कुछ लेना देना ही नहीं था। इस सारे इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी जून 2021 में, जब लखनऊ के काकोरी में एक शादी करवाई जाती है जिसमें लड़के का नाम था महेंद्रा और लड़का लखनऊ पुलिस में कांस्टेबल था और वही दूसरी तरफ लड़की का नाम था अंकिता, जिसको दीपिका कह के भी बुलाया जाता था। इस शादी के समय यानी कि 2021 में दोनों की उम्र जो थी वो 21 और 25 साल थी। धीरे धीरे वक्त बीतता है। लगभग 4 साल बीत जाने के बाद कुछ बहुत भयानक होता है ककोरी में ही। 22 मार्च 2025 जब एक इंसान सुबह सुबह ककोरी के ही एक बरकताबाद पुलिया के पास से गुजर रहा था तो अचानक से वो देखता है कि इस पुलिया के किनारे ही 2 लड़के पड़े हुए हैं जो कि उल्टे जमीन पर ही गिरे हुए थे। साथ ही वहां पे उनकी बाइक भी गिरी हुई थी। उसको लगता है शायद इन दोनों लड़कों ने शराब पी हुई है, जिस वजह से इनको बाइक चलाने की होश नहीं है और इन दोनों का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही वो इंसान इनके शरीर को घुमाता है तो वो देखता है कि दोनों के शरीरों पे बहुत सारे वार किए हुए थे और दोनों का गला काट दिया गया था, जिस वजह से दोनों की ही जान चली गई थी और दोनों का शरीर पूरी तरह से खून से लथपथ था। ये इंसान ये देखते ही चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है और आसपास के हर एक घर में हर एक इंसान को इस बारे में खबर पहुंच जाती है, जिसके बाद थोड़ी ही देर में पुलिस को भी कॉल किया जाता है। पुलिस भी जब आती है तो इन दोनों की लाशों को देख के ऐसा लग रहा था किसी ने बहुत पुरानी रंजिश निकाली है या फिर ये सब कुछ किसी बहुत गहरी दुश्मनी के चलते हुआ है। खैर पुलिस अब आगे की फॉर्मेलिटी पर जुट जाती है। पुलिस आसपास की चीजें देखती है, जिसके बाद पुलिस सारी क्लियरेंस करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पीछे से वो ये पता लगाना शुरू कर देते हैं कि आखिरकार इन दोनों लड़कों की पहचान क्या है और साथ ही इन दोनों के फोन्स को भी बरामद कर लिया जाता है और इन फोन्स के थ्रू उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी निकलवाई जाती है, ये चेक करने के लिए कि आखिरकार इनके मरने से पहले इनकी बात किस किस से हुई थी। इनके फोन्स पे थोड़ी ही देर में इन दोनों लड़कों की पहचान भी कर ली जाती है। ये दोनों लड़के पनखेड़ा ककोरी के ही रहने वाले थे, जिनमें से एक का नाम था मनोज लोधी, जिसकी उम्र सिर्फ 25 साल थी। वो एक ITI स्टूडेंट था और वही दूसरी तरफ जो दूसरा लड़का था जिसकी मौत हुई थी उसका नाम था रोहित राजपूत। इसकी उम्र 26 साल थी
और अभी थोड़ी ही टाइम पहले इसकी रेलवेज में सिलेक्शन हुई थी और शायद फैमिली की इस पर बहुत सारी उम्मीदें थी जो अब बिल्कुल खत्म ही हो गई थी। थोड़ी ही देर में पुलिस को इनकी कॉल रिकॉर्ड्स भी मिल जाती है, जिनमें से जो रोहित था उसके फोन में सिर्फ एक सिम थी और उसमें भी उसकी सिर्फ अपनी फैमिली मेंबर से ही बात हुई थी और इसके अलावा उसकी सिर्फ मनोज से बात हुई थी, जिसके साथ उसकी यहां पर लाश मिली थी। जिसके बाद अब पुलिस मनोज की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करना शुरू करती है। मनोज के फोन में 2 सिम कार्ड्स थे, जिसमें से पहले सिम कार्ड में सिर्फ मनोज अपनी फैमिली और फ्रेंड से ही बात करता था, जिनमें से पुलिस को किसी पर भी डाउट नहीं था। और वही दूसरी तरफ जो दूसरी सिम थी, जब उसकी कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि मनोज ने बहुत फ्रीक्वेंटली किसी एक नंबर से बात की है और वह भी काफी बार उनकी बात हुई है। इनफैक्ट जब उनका खून भी हुआ था उससे पहले लगातार 35 बार इस नंबर से मनोज को कॉल भी आए थे, जिसमें से काफी सारी कॉल्स मनोज ने पिक भी की थी। लेकिन अब पुलिस के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि जिस नंबर से मनोज के फोन पर ये कॉल्स आते थे वो एक फर्जी नंबर था और वही दूसरी तरफ मनोज का जो सिम कार्ड था जिस पर ये कॉल्स आते थे वो भी एक फर्जी नंबर था। पुलिस को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो आखिरकार करे तो क्या करे, किस तरह से वो कल्पिट्स तक पहुंच सकते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जब पुलिस इस कॉल रिकॉर्ड्स को फिर से चेक करती है ढंग से, तो वो सीधा एक फैमिली के वहां पहुंचते हैं, जहां पर वो एक हस्बैंड वाइफ को अरेस्ट कर लेते हैं। और ये हस्बैंड वाइफ कोई और नहीं बल्कि वही है जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था। इसमें हस्बैंड का नाम था महेंद्र और वही उसकी वाइफ का नाम था अंकिता। अंकिता और महेंद्र को पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, उनसे पूछताछ करना शुरू करती है। लेकिन पहले तो वो दोनों कुछ कहते ही नहीं है, जैसा हर मुजरिम शायद करता है। लेकिन जैसे ही पुलिस थोड़ी सी श्योर होती है उन दोनों के मामले में उनके हाव भाव देख के, तो वो उनके साथ थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। जिसके बाद ये दोनों मुंह खोलते हैं और जो ये बताते हैं वो सुन के किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था। शायद इस सारे इंसिडेंट से मनोज का सीधा सीधा लेना देना था, लेकिन शायद उसकी भी जान बच सकती थी। लेकिन दूसरी तरफ जो रोहित था उसको शायद पता भी नहीं था कि ये सब कुछ चल क्या रहा है और वो फालतू में ही मारा गया था। असल में जब 2021 में महेंद्र और अंकिता की शादी हुई थी उसके थोड़े टाइम बाद तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन महेंद्र की ड्यूटी इस समय लखीमपुर खेड़ी के पुलिस लाइंस में थी, जिस वजह से वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपने घर के बाहर ही रहता था। उसकी वाइफ घर पर मोस्ट ऑफ द टाइम्स अकेली ही होती थी। धीरे धीरे वक्त निकल ही रहा था, लेकिन इस शादी के लगभग 3 साल के बाद यानी कि 2024 की शुरुआत में ही अंकिता एक मेले में जाती है, जहां पर उसकी मुलाकात उसके एक पुराने दोस्त से होती है जिसका नाम था मनोज। असल में मनोज और अंकिता दोनों स्कूल टाइम से ही रिलेशनशिप में थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते थे। जैसे ही अंकिता की शादी की उम्र हुई थी तो उसकी फैमिली नहीं चाहती थी कि उसकी शादी मनोज के साथ हो, क्योंकि मनोज उस समय बेरोजगार था, उसके पास कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं था। और वही दूसरी तरफ फैमिली को एक अच्छा रिश्ता मिल जाता है जो कि महेंद्र था और वो पुलिस में कांस्टेबल था। फैमिली बिना देरी किए अंकिता की शादी करवा देती है, जिसके बाद 2024 तक सब कुछ अच्छा ही चल रहा था। लेकिन 2024 में जब अंकिता मनोज से मिलती है तो ये फीलिंग्स फिर से वैसी ही हो जाती है। वो दोनों इस मेले में ही अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। दोनों की थोड़ी थोड़ी बातें होनी शुरू होती है, फिर से दोस्ती बनती है और फिर से वो जो प्यार था वो जग जाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली दोनों इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। जब कभी भी महेंद्र अपने घर पर नहीं होता था, ड्यूटी पर होता था या फिर बाहर होता था, उस समय अंकिता और मनोज इस मौके का फायदा उठाते थे। और ये सब कुछ 2024 के नवंबर से दिसंबर मंथ तक चलता आ रहा था। अभी तक क्लियर तो नहीं है, लेकिन मीडिया की माने तो 2 ऐसे रीजंस थे जो पॉसिबली जिसकी वजह से महेंद्र को इनके रिलेशनशिप के बारे में पता चला था।
एक रीजन तो वो जो मैंने आपको शुरू में बताया, नाइट ड्यूटी वाला, कि किस तरह से महेंद्र आया और उसने अपनी वाइफ को इंटीमेट होते देखा अपने बेडरूम में। और दूसरा रीजन ये था कि महेंद्र जब भी कभी कभार अपने घर पहुंचता था तो वो अक्सर देखता था कि उसकी वाइफ सैड हो जाती थी, नाराज हो जाती, वो बात पर चढ़ना शुरू कर देती थी। लेकिन जैसे ही वो अपने घर से चला जाता था तो कभी कभार अगर वो अपनी वाइफ को फोन भी करता था तो उसका नेचर उसको बहुत खुश सा लगता था, जिस वजह से उसको डाउट्स आने शुरू हुए थे। और उसने अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई और वही कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाते ही सब कुछ क्लियर हो गया कि किस तरह से अंकिता बहुत फ्रीक्वेंटली एक नंबर पर कॉल किया करती थी, बहुत सारी बातें किया करती थी, और ये नंबर किसी और का नहीं, मनोज का ही था। जब बार बार उसको महिंद्रा ने पूछा तो अंकिता ने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया और 2024 में ही इनका ये रिश्ता खत्म होने वाला था। जब महेंद्र ने अंकिता के सामने एक ऑप्शन रखा, उसने कहा कि मैं तुझे डांटूंगा नहीं, मैं तुझे कुछ कहूंगा नहीं, अगर तू उसके साथ रहना चाहती है तो तू उसके साथ ही रह, मैं तुझे डिवोर्स देने के लिए रेडी हूं और जो कुछ भी होगा उसको यहीं पर खत्म करेंगे। या तो अंकिता महेंद्र के साथ रहना डिसाइड कर ले या तो फिर वो मनोज के साथ रहना डिसाइड कर ले। एट द एंड ऑफ द डे उसको किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। अंकिता भी अपनी शादीशुदा जिंदगी को खराब नहीं करना चाहती थी, जिस वजह से वो महेंद्र को हामी भर देती है और महेंद्र के साथ ही रहना चाहती थी। और वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि कभी भी जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद भी वक्त बीत ही रहा था। महेंद्र ने अंकिता को फिर से अपना लिया था, लेकिन फरवरी में कुछ बहुत बड़ा होता है इनकी फैमिली में। जो अंकिता थी वो प्रेग्नेंट थी, जिस वजह से महेंद्र और उसकी फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश थी। लेकिन ये जो इतनी बड़ी खुशी थी, ये थोड़ी ही देर में महेंद्र के लिए गम में बदल जाती है, जब उसको डाउट होता है कि शायद जो ये बच्चा है वो उसका नहीं है, और वो अंकिता से पूछना भी शुरू करता है। अंकिता के हाव भाव देख के उसको लगता है कि शायद वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है। जब वो बार बार उसको इंसिस्ट करता है तो उसको पता चलता है कि वो बच्चा सच में ही महेंद्र का नहीं है। बस ये सुनते ही महेंद्र का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और वो तभी के तभी अंकिता को छोड़ना चाहता था। लेकिन अंकिता एक बार फिर से माफी मांगना शुरू कर देती है और वो ये कहती है कि हम इस बच्चे को पालेंगे और मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं। महेंद्र उसको एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इस मौके की एक कीमत थी और ये कीमत शायद अंकिता भी नहीं जानती थी। लेकिन महेंद्र खुद भी पुलिस में था, वो जानता था कि उसको किस तरह से क्या चीजें करनी है, जिस वजह से वो पुलिस की रडार में कभी आ ही नहीं सकता। और वो सीधा 2 सिम कार्ड लेने जाता है, जो कि वो फर्जी सिम कार्ड निकलवाता है। एक सिम कार्ड वो अंकिता को देता है और दूसरा सिम कार्ड वो अंकिता को कहता है कि वो मनोज को दे, और आगे से जब तक महेंद्र ना कहे तब तक वो इसी फर्जी नंबर से एक दूसरे को कांटेक्ट करे। बाकी जो दूसरा नंबर अंकिता का रहेगा उससे वो फैमिली वालों से ही बात करेगी। इसके अलावा जब भी उसको मनोज को कॉल करनी होगी या फिर जब भी मनोज को उसको कॉल करनी होगी तो मेक श्योर कि तुम इसी फर्जी सिम कार्ड से ही एक दूसरे से कांटेक्ट करो। अंकिता भी ये बात मान जाती है इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। धीरे धीरे वक्त बीतता रहता है, लगभग 1.5 महीना इस सबको हो गया था। इसी तरह से जो फर्जी नंबर था उसी से दोनों की बात हुआ करती थी, और इस समय जो महेंद्र था उसकी ड्यूटी अयोध्या में थी, लेकिन बीच बीच में उसका ड्यूटी के चलते ही लखीमपुर खेड़ी में आना जाना रहता था। और ऐसे ही एक दिन आता है जो था 21 मार्च 2025। अब जो प्लान महेंद्र ने बनाया था उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आ गया था। जैसा मैंने आपको बताया उसकी पोस्टिंग तो अयोध्या में थी, लेकिन वो काम के सिलसिले में ही रात को ही लखीमपुर खेड़ी के लिए निकलता है और अगली सुबह वापस उसको अयोध्या के लिए जाना था। तो वो एक प्लान बनाता है और वो जानता था कि उसको एग्जीक्यूट अगर वो आजकल में कर लेगा तो कल को अगर कुछ भी होता है
तो वो ये कह सकता है कि वो ऑन ड्यूटी था, क्योंकि वो ड्यूटी के काम से ही ट्रैवल कर रहा था और इसी बीच में उसने अपने प्लान को निपटाने का भी सोचा था। वो अंकिता को कहता है कि वो मनोज को बरकताबाद पुलिया पर बुलाए, जहां पर वो बहुत फ्रीक्वेंटली मिला भी करते थे। वो सिर्फ मनोज से बात ही करेगा, इस मामले को खत्म ही करेगा और उसके बाद वो अपनी जिंदगी जीना शुरू कर देंगे। और इतनी बात अंकिता भी जानती थी, जिसके बाद वो मनोज को कॉल करना शुरू कर देती है। मनोज इनिशियली आना नहीं चाहता था, क्योंकि वह किसी काम में बिजी था, लेकिन बार बार अंकिता उसको कॉल करके बुलाया जा रही थी, क्योंकि उसको अपनी शादी बचानी थी। और शायद वो थोड़े अवेयर भी थी कि क्या प्लान है महेंद्र का, जिसके चलते बार बार मनोज के मना करने पर भी वो लगातार 35 बार उसको कॉल करती है और आखिरकार मनोज उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वो साथ ही अपने एक दोस्त को लेके आता है, जिसका नाम था रोहित राजपूत। रोहित इन सारी चीजों से अनवेयर था। उसको मनोज ने सिर्फ इतना बताया था कि उसको कहीं काम है और वो उसके साथ चल पड़ी, जिस वजह से रोहित ने भी बाइक उठाई और वो उसके साथ चलने के लिए रेडी भी हो जाता है। 21 मार्च की रात को ही वो इस बरकदाबाद बुलिया पर पहुंचते हैं, जहां पे पहले अंकिता उससे बात करना शुरू कर देती है। उसको वो इस तरह से बताती है कि वो अपनी शादीशुदा लाइफ में इन्वॉल्व रहना चाहती है और जो उनका रिश्ता चल रहा था महेंद्र के पीछे से, उसको वो अब खत्म करने आई है। ये उनकी सारी बातें खत्म होती है और वही मनोज और रोहित वापस निकलने लगते हैं बाइक पे। लेकिन अचानक से वहां पर महेंद्र 3 लोगों के साथ झाड़ियों में ही छुपा हुआ था। वो शार्प हथियार ले वहां से निकलते हैं। महेंद्र के साथ जो 3 लोग थे वो कोई और नहीं बल्कि 2 उसके अपने साले थे और एक उसका अपना ही भतीजा था। ये तीनों निकलते ही इन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। पहला अटैक वो उनकी चेस्ट पर करते हैं, जिस वजह से उनकी बाइक भी गिर जाती है और वो दोनों भी गिर जाते हैं और जिसके बाद वो बैक टू बैक दोनों को मारना शुरू कर देते हैं। हालांकि महेंद्र ने ये भी बताया कि वो रोहित को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन रोहित ने उनके मुंह देख लिए थे, जिस वजह से उनको रोहित को भी मारना पड़ा। रोहित जो था वो महेंद्र का ही स्कूलमेट रहा था एक समय, जिस वजह से वो उसको काफी अच्छे से जानता था और अगर कल को कुछ भी होता तो वो पुलिस में उसके बारे में बता सकता था। इस वजह से ही उन्होंने रोहित को भी वहां पर जान से मार दिया। रोहित का उन्होंने नॉर्मली गला और कलाइयां काटी थी, जिस वजह से उसकी जान तभी के तभी चली गई थी। लेकिन वही दूसरी तरफ जैसे ही मनोज उनके हथे चढ़ा था, उससे उन्होंने पूरी की पूरी दुश्मनी उतारी थी। मनोज पर उन्होंने 22 टाइम्स अटैक किया था, जिस वजह से उसकी जान बहुत ही बुरी तरह से गई थी। सामने ही लाश को देखने से पता चल रहा था किसी ने अपनी बहुत भयानक दुश्मनी इससे निकाली हो। हालांकि जब ये सब कुछ चल रहा था तो अंकिता भी मनोज को बचाने के लिए बीच में आई थी, लेकिन अंकिता के मनोज को बचाते बचाते उसकी भी एक उंगली कट गई थी, जिस वजह से उसकी इस उंगली पर पट्टी लगी हुई थी। और जब पुलिस इन दोनों से इन्वेस्टिगेट करने आई थी तो ये पट्टी देख के ही पुलिस को उन दोनों पर डाउट भी हुआ था। लेकिन सवाल ये था कि ये दोनों सिम कार्ड तो फर्जी थे। फिर आखिरकार पुलिस को पता कैसे चला कि अंकिता की इसमें इन्वॉल्वमेंट है? असल में जो दोनों फर्जी सिम कार्ड से दोनों की बातें हुआ करती थी। इसी बीच मतलब इसी 1-1.5 महीने में अंकिता से एक गलती हो गई थी। उसने अपने दूसरे कांटेक्ट से, जो कि रजिस्टर्ड नंबर था, उस कांटेक्ट से भी एक बार मनोज को कॉल कर दी थी और वो कांटेक्ट भी इन कॉल रिकॉर्ड्स में आ गया था, जिसके बाद पुलिस को इन दोनों पर डाउट हुआ था, स्पेसिफिकली अंकिता पे। और इसी के बाद पुलिस वहां इन्वेस्टिगेट करने पहुंची थी। अंकिता के हाथ की चोट, उसका जवाब देने समय हड़बड़ाना, ये सब कुछ क्लियरली बता रहा था। समहाउ इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट तो इसमें जरूर है। खैर पुलिस ने इसके बाद महेंद्र और अंकिता को तो अरेस्ट किया ही किया, लेकिन जैसे ही पुलिस को पता चला कि 3 और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, इसमें उन तीनों को भी थोड़े ही टाइम में अरेस्ट कर लिया गया।
लेकिन यहां पे सवाल सिर्फ एक है कि एक तरफ महेंद्र पूरी तरह से रेडी था अपने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस करने के लिए, सो दैट अंकिता जो चाहती है वही हो। लेकिन वही अंकिता ने बहाने बनाए और एक ऐसा रिलेशनशिप जो शायद तब खत्म हो जाना चाहिए था, उसने चाह के भी खत्म नहीं किया। और जब भी इस तरह का कोई भी रिलेशनशिप शुरू होता है तो वो आखिरकार ऐसे मोड़ पर पहुंच ही जाता है जहां पर या तो पति को या तो फिर लवर को अपनी जान देनी ही पड़ती है। ये पत्नियां अक्सर सुरक्षित निकल भी जाती है और बच भी जाती है। इस तरह के इंसिडेंट सुनाने से मैं नहीं चाहता किसी की भी सेंटिमेंट्स हर्ट हो, किसी की भी फीलिंग्स हर्ट हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अवेयर रहे आजकल दुनिया में चल क्या रहा है और किस तरह से आपसे कितना भी प्यार करने वाला कोई इंसान क्यों ना हो, जब बात अपने फायदे की आएगी तो वो आपको सैक्रिफाइस जरूर करेगा। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।